महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने दिल्ली में शिवसेना के 12 अरकान पार्लिमान से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद शिंदे ग्रुप में शामिल होने वाले इन मेंबरान पार्लिमान ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, जहां उन्होंने इन्हें अलहदा ग्रुप के तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया। शिंदे दल ने राहुल शिवाले से मुतालबा किया है कि वो विनायक रावत की जगह लोकसभा में शिवसेना का लीडर बनाए। पार्टी सदर उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में शिवसेना के मेंबरान असेंबली की वज़ीर-ए-आला शिंदे से मुलाकात के बाद बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने नॉर्थ इंडियन फेडरेशन के रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मेरे तरकश से कितने ही तीर निकाल लें, लेकिन मेरे पास कमान है, आपको इस तीर को चलाने की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास शिवसेना भी है जिस पर वो दावा कर रहे हैं। चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए सीधे मुंबई का रुख करेंगे। नुमाइंदे सर्वेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, एक के बाद एक जो है उद्धव ठाकरे और शिवसेना को झटके लग रहे हैं और दिल्ली में आज जिस तरह से शिवसेना के एमपीज ने शिंदे से मुलाकात की, यह भी उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है। तो आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं और यह कहा जा रहा था कि वो कई अहम मुद्दों पर मुलाकात कर सकते हैं, वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर दाखिला से भी। लेकिन शिंदे का इस बार का जो निशाना है वो शिवसेना के अरकान पार्लिमान थे और अरकान पार्लिमान से उनकी मुलाकात हुई है और यह मुलाकात एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए माना जा रहा है। सीधे हम दोबारा मुंबई का रुख करेंगे। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए। सर्वेश, एक बार फिर शिंदे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना को बड़ा झटका दिया है। देखिए अबू जी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं लगातार शिंदे गुट की तरफ से, वहां से जो लोग हमें जानकारी दी उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे पूरी तरह से शिवसेना को ख़त्म कर देना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की जो ताकत है उसको ख़त्म कर देने की वो मुहिम छोड़ चुके हैं। लगातार पहले जिस तरह से वो 38 विधायकों के साथ सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से गोवा के आने के बाद यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री बनने की एक पहल महाराष्ट्र के सामने जिस तरह से चमत्कार के रूप में अचानक से सामने आई। देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री पद के दावेदार बने, मुख्यमंत्री पद का शपथ भी लिया और लगातार जिस तरह से शिंदे मुंबई सहित महाराष्ट्र में रोजाना कोई न कोई गट प्रमुख, कोई न कोई जिला प्रमुख, कोई न कोई छोटा बड़ा नेता उनसे मुलाकात करता है, उनके साथ आने की बात कहता है और जितने बागी विधायक थे कई उनके विधायकी क्षेत्र में जाकर एक एक सभा को अटेंड करना, अभी तक उन्होंने 3 से 4 सभा अटेंड कर चुकी हैं। अब दिल्ली में जिस तरह से वो अमित शाह से मुलाकात करने गए थे, खबरें ये थी कि महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको लेकर शायद वो अमित शाह से चर्चा करने गए, किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन वहीं पर एक साथ 12 सांसदों का शिवसेना के साथ जो उद्धव ठाकरे के हैं सांसद हैं, शिवसेना के सांसद हैं, वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो उसमें साथ में मौजूद रहते हैं, जिसमें मुंबई के सांसद राहुल शिवाले भी उन्होंने भी अपना बयान दिया कि किस तरह से बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन के दौरान किस तरह से शिवसेना की तरफ क्या क्या बातें रखी गई थी कि हम किस तरह से लोगों का काम करेंगे, हिंदुत्व का हमारा जो मुद्दा होगा, तमाम बातें वो रखी राहुल शिवाले ने। एकनाथ शिंदे ने अपनी बात की कि इस तरह से महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है। तो कुल मिलाजुला कर शिंदे अपनी ताकत में लगातार इजाफा जरूर कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के स्वभाव में कहें या राजनीतिक व्यवहार में कहें अब काफ़ी परिवर्तन आता नज़र आ रहा है। बगावत के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से के बाद, उसके बाद मातोश्री से जिस तरह से वो कमान संभाल रहे हैं, मातोश्री से लेके सेना भवन तक, सेना भवन ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के शाखा कार्यालय में जाकर मुलाकात करना, आदित्य ठाकरे का जाकर मुलाकात करना, ये तमाम परिवर्तन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे में भी आते दिखाई दे रहे हैं। लोगों की लगातार उनसे मीटिंग हो रही है। आज ही उत्तर भारतीय एकता मंच और मुंबई के तमाम जितने व्यापारी हैं, तकरीबन 350 व्यापारी अलग अलग खेमों के, उनसे एक मुलाकात हुई। उत्तर भारतीय एकता मंच और जो है व्यापारी संगठन ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के वो पूरे तन मन धन पूरी ताकत से आखिरी सांस तक साथ में रहेंगे। अब
महाराष्ट्र की निगाहें नहीं, देश भर की बिल्कुल राजनीतिक सर्वेश, निगाहें। कल जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट कि में सुनवाई जिस होनी तरह है। से एमपी से 16 एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की है, ये उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए तो एक बड़ा झटका है। अब आगे शिंदे का क्या कदम होगा ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के सामने कई चैलेंजेस हैं। बीजेपी पहले एक तरह से चैलेंज थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे भी एक बड़ा चैलेंज उद्धव ठाकरे के लिए बनते जा रहे हैं। अबू जी, ये जो कहानी इस समय घटित हो रही है एकनाथ शिंदे गुट की, सांसदों का जाना, विधायकों का जाना, इसमें कई आकलन ये लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक फुल फ्लैश जो पिक्चर होती है उसकी क्लियरिटी जो होती है वो क्लियरिटी नहीं आ रही है। भले ही 12 सांसदों ने राहुल एकनाथ शिंदे से मुलाकात की हो, उनके साथ बैठे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की हो, लेकिन बार बार कुछ राहुल से वाले जो सांसद हैं, एकनाथ शिंदे के मुंह से बात जो निकल रही है कि वो शिवसेना के साथ हैं, बाला साहब के विचारों के साथ हैं, और यही बात उद्धव ठाकरे भी करते हैं, यही बात आदित्य ठाकरे भी करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो अभी समझ के बाहर है। हालांकि बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, एकनाथ शिंदे पूरी तरह से पावर में हैं, विधायकों के साथ पावर में, उन्हें जोरदार समर्थन मिल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन तस्वीरें जो सामने हैं उन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के लिए एक से एक झटका जो है आने वाले दिनों में लगते जा रहा है। वो संभल नहीं पा रहे हैं। अब जिस तरह से 12 संसद ने अपना सहयोग जताया एकनाथ शिंदे के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को जरूर है। और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, सभी जानते हैं। 16 विधायकों को सस्पेंड का जो एकनाथ शिंदे में जिस तरह से उनका सबसे पहला नाम उस 16 विधायकों में, तो कल सुनवाई पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है कि सुनवाई में किस तरह से कोर्ट क्या निर्णय देगा। इसीलिए शायद अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। तो कल डिस्क्वालिफिकेशन जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर जो निर्णय आएगा या क्या कुछ बातें कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील रखते हैं, उस बात पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। जी अबू जी। बिल्कुल सर्वेश, आपने कल की सुनवाई का जिक्र कर दिया है, तो कल की सुनवाई का सरकार पर क्या असर पड़ सकता है? अगर कुछ नेगेटिव फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है तो क्या उसका सरकार पर भी कोई असर पड़ेगा? सरकार पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इनके पास अभी जो विधायकों का जो एक बहुसंख्या वाली विधायकों के वो जमावड़ा तो इनके पास सही है, लेकिन उद्धव ठाकरे के खेमे में एक खुशी की लहर जरूर नजर आएगी अगर फैसला शिंदे के खिलाफ जाता है। लेकिन कुल मिला जुला कर आकलन जो है राजनीतिक गलियारों में यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो नीति नियम है, जिस तरह से विधायकों की संख्या इनके पास ज़्यादा है, 2/3 विधायकों की संख्या, तो हो सकता है कि फैसला इनकी फेवर में ही आए। अब तक तो यही आकलन लग रहा है। लेकिन फिर भी देश की सबसे बड़ी अदालत में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि उद्धव ठाकरे के लोगों का या उनके सांसदों का, अरविंद सावंत की बात करें, खुद आदित्य ठाकरे की बात करें, लगातार पिछले 2 हफ्तों में कहीं भी मुलाकात हुई है, बार बार उन्होंने बात की है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, फैसला उनके फेवर में आएगा। तो अब देखना होगा कि फैसला किसके फेवर में आता है और क्या कुछ किसे हानि पहुंचती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए। उधर नांदेड़ के शिवसेना लीडर और हिंगोली के रुकने पार्लियामेंट हेमंत पाटिल के बारे में भी ये खबरें आ रही कि उन्होंने पार्टी से बगावत की है और वजीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं। इनके इस इकदाम की वजह से शिवसेना के मकामी लीडरान और कारकुनान का गुस्सा न फूट पड़े, इस बात को सामने रखते हुए इनके मकान और इनके गोदावरी अर्बन बैंक पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। आज मुंबई के शुमाली भारतीय एकता मंच और शिवसेना ट्रेडर्स एसोसिएशन की एक खुसूसी मीटिंग शिवसेना भवन में शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की रहनुमाई में हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद शुमाली भारतीय एकता मंच के लोगों और शिवसेना से 22 साल से जुड़ी कई कारोबारी तंजीमों ने कहा कि वो पूरी ताकत के साथ शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। शुमाली भारतीय एकता मंच और ताजिर तंजीमों से वाबस्ता ताजिरों ने कहा कि शिवसेना को कोई खत्म नहीं कर सकता। शिवसेना के कई व्यापारी संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी ने आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात की सेना भवन के अंदर। क्या कुछ मुलाकात में बातें हुई, सीधे जानते हैं वीरेंद्र लिंबाजी से, जो व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भी हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ बातें उद्धव से, जो परिस्थिति इस समय शिवसेना को लेकर महाराष्ट्र में है? शिवसेना व्यापारी संगठन बाला साहब के हाथों से हुई थी 2006 में। तब से व्यापारी संगठन एक स्ट्रांग हर मुद्दे पे लड़ती है। ये जैसे जीएसटी होवे,
व्यापार ये ज्वेलर्स वालों का एक्साइज का मुद्दा था। उस तरह से कई मुद्दे पे लड़ती आई है और तभी शिवसेना ने ही स्वाद दिया था उद्धव जी को यही कि सभी व्यापारी आपके साथ में है। तो एक सच्चे समर्थक के हिसाब से सभी व्यापारी एक समर्थन बताने के लिए सब यहाँ पे उपस्थित थे। शैलेश जी, जो स्थिति है इस समय शिवसेना को तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आप तमाम व्यापारी आज उद्धव जी से मिलने आए थे, क्या कुछ आपकी तरफ से कहा गया और क्या कुछ उद्धव साहब ने कहा? हमारा तरफ से एक ही उद्धव साहब से निवेदन था कि जैसे 93 में दंगा फसाद हुआ था और सब व्यापारी को, गुजराती बंधुओं को जो ऐसे बचाया था उन लोग ने, इसी तरह अभी हम लोग भी शिवसेना के साथ ही है। जब उन लोग ने हमारा साथ दिया था, आज उन लोग को हमारा ज़रूरत है। हम लोग सब व्यापारी उद्धव साहब के साथ ही है। जज भाई, टोटल मुंबई में ऐसे कितने व्यापारी संगठन हैं और कितने व्यापारी संगठनों का सहयोग आने वाले समय में इस तरह से शिवसेना को मिलता रहेगा? सारे व्यापारी संगठन उद्धव जी के साथी है, क्योंकि उद्धव जी ने जो काम कर रहे हैं वो जातिवाद पे नहीं, उनको सब धर्म चाहिए, सब धर्म एक चाहिए। हिंदुत्व तो है उनका हिंदुत्व तो जोर से है और हिंदुत्व में ही लड़ रहे हैं, पर हर व्यापारी को न्याय देते, हर व्यापारी को जोड़ रहे। हम कुछ भी काम लेके जाते तो व्यापारी को कभी नाराज नहीं करते। आज कोई भी बस स्टॉप से लेके हमारे गोरेगांव में एक बस स्टॉप खड़ा कर दिया था, तो हमारे सब व्यापारी यूनिटी ने हमने बस स्टॉप को उखाड़ दिया था, क्योंकि व्यापारी को दुकान में प्रवेश नहीं होता। अशोक जी, क्या कुछ कहना था उद्धव जी का जो मुलाकात हुई? जो एक महीने से करीब उठापटक चालू है, राजनीतिक उठापटक जो चालू है और सरकार गिराने का, यहाँ से वहाँ भागने का, उसके संबंध में हम लोग जो है पिछले 22 सालों से उत्तर भारतीय एकता मंच की तरफ से और एकता मंच के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सारे हमारे केंद्रीय पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मुंबई के पदाधिकारी, सब हम लोगों ने एक मीटिंग करके तय किया था कि हम इस घड़ी में उद्धव जी के साथ में खड़े रहेंगे। क्योंकि शिवसेना जो है, भले आज कोई भी कुछ भी कहे कि शिवसेना हमारी है, हमारे साथ इतने विधायक आए, इतने सांसद आए, लेकिन शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की है। और जो चीज़ बाला साहब ठाकरे जी की है उस पर कोई एक दिन में आके अधिकार जमा नहीं सकता है। और यह जो 40-45 विधायक कर रहे हैं शिंदे के साथ मिलकर, भाजपा जो ये कार्यक्रम लगा के रखी है, उसके विरोध में ही हम आए थे कि ये जो तरीका है जो इससे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। और उद्धव जी जैसे एक नेक दिल इंसान के साथ में हम उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने का, उनको मजबूत करने का काम करेंगे। आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे पक्ष प्रमुख को समर्थन जाहिर किया है कि उत्तर भारतीय एकता मंच के जो 50,000 सदस्य हैं वो और उत्तर भारतीय समाज बड़े तादाद पर शिवसेना आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ में है और आगे भी ये संगठन पूरी मेहनत करेगा, पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा और उत्तर भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं, जो काम है, उनके बीच में जाकर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्तर भारतीयों को शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ जोड़ने का काम करेगा। बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना कभी खत्म नहीं हो सकती है। हम लोग उद्धव जी के आदेशों पे कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सांसद आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम सभी लोग मिलकर चुनते हैं और हमारे चुने हुए लोग जाने के बाद बंडखोरी करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को निषेध करता हूं और शिवसेना को आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत से फिर से दुगने काम रूप में काम करके आगे बढ़ेगी और भगवा लहराएगा। हम उद्धव साहब को धन्यवाद देंगे, कम से कम जितने शिवसैनिक नहीं अपने आप माथे खाई सत्ता भोग की लालच करते थे वो सब चले गए हैं, सच्चे शिवसैनिक हैं। जितना सोना तपाया था उतना निखार आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने जो सरकार बनाने के लिए जो उस वक्त प्रेशर साहब को दिए, सरकार बनाने के पक्ष में साहब नहीं थे, लेकिन जितने लोग भगोड़े थे वो लोग खुद सरकार में कांग्रेस साथ मिलकर बनाना चाहते हैं और आज वो बीजेपी के षड्यंत्र में फंस करके वापस अपने आप को असली हिंदुत्व की बात करते हैं। असली शिवसेना समाज है उद्धव जी के साथ। उद्धव जी के साथ में उत्तर भारतीय समाज आज भी है, हमेशा रहेगा और उत्तर भारतीय समाज जो है वो इनके साथ हमेशा रहेगा। एक डट के खड़ा रहेंगे हम इनके साथ में। जो लोग भागना था हमारे यहाँ से भाग गए। उत्तर भारतीय एकता मंच के तमाम लोग जिनकी आज उद्धव ठाकरे के साथ एक अहम बैठक सेना भवन में संपन्न हुई। मुंबई से कैमरा मैन अविनाश लोंढे के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। जीएसटी में इजाफे पर शिवसेना ने भी अपने तर्जुमान सामना में मरकज की सख्त तनकीद की है। इदारिये में जीएसटी का मुआवजा जिज़िया टैक्स से किया गया है। सामना के इदारिये में हुकूमत को वो वादा भी याद दिलाया गया जब उसने रोजमर्रा की जरूरी अशिया पर जीएसटी न लगाने की बात कही थी। इदारिये में मजीद लिखा है कि मोदी हुकूमत में जीना तो महंगा हो ही गया, लेकिन अब जीएसटी ने तो मरना भी महंगा कर दिया है।